ठीक है भाई। तो देखो हमने लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद है हमने अल्कोहल नहीं, हमने एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ ली थी जहां तक मुझे याद है। एम आई राइट? यस, एवरीबॉडी रिमेंबर दैट? अरे यस और नो? यस सर। ठीक है। तो जब भी हम प्रिपरेशन पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें क्या बता रखा है, प्रिपरेशन पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम क्या पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल राइट? प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना पहले मैम। यस ठीक है। सर। तो पहले हमें क्या पढ़ना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है किसकी? कार्बोक्सिलिक की, राइट? देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे, किसी ने कुछ बोला नहीं। अरे भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी एल्डिहाइड। पढ़ोगे? एल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ोगे ना? एल्डिहाइड जो कीटोन। तो चुप है कि कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो, अगर गलती भी है तो क्या पता सही बोल रहे हो। तो कुछ को पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास के अंदर, कंट्रोल ही नहीं है सेट के टॉपिक्स पे, पता ही नहीं चला ना हो क्या रहा है। मेन बात सब एकदम रैंडम चल रहा है, एकदम रैंडम, कभी कुछ हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा। यस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले अगर हम फिजिकल स्टेट पर आए, देखो हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट? तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर मुझे एक बात बताओ, हमेशा मैंने एक बात बताई है कि जो मेरे पास लोअर मेंबर्स होते हैं, तो लोअर मेंबर्स गैसेस होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं? लोअर मेंबर का मतलब छोटी कार्बन वाले, जैसे मेथ हो गया, एथ हो गया, ये सब क्या होते हैं मेरे पास? तो ये तो मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं? गैसेस, उसके बाद वो क्या बनने लग जाते हैं? लिक्विड, राइट? तो अगर मैं मान लो एक की बात करूं, जैसे मान लो मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? मैथेनल, राइट? तो फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं हम? मैथेनल, HCHO। तो अगर मैं HCHO की बात करता हूँ तो एक ही कार्बन है, तो ये मोस्टली मेरे पास किस फॉर्म में होता है? ये मेरे पास गैस में होता है। लेकिन जितने ये मेरे पास जो अब मेरे पास अदर बचे हुए हैं, तो वो मेरे पास किस फॉर्म में होंगे? तो जो मोस्टली अदर एल्डिहाइड्स है वो किस फॉर्म में होते हैं मेरे पास? लिक्विड स्टेट। ठीक है। सर 14 तक। नहीं नहीं नहीं, वन के बाद। अच्छा अच्छा, ये वन। लिक्विड स्टेट, यस यस, बिल्कुल सही यस बोल सर। सकते हो। हाँ हाँ ठीक है। तो मोस्टली मेरे पास क्या है? रूम टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ठीक है। तो मोस्टली एल्डिहाइड। अच्छा अगर अब मैं बात करूं कीटोन की, तो कीटोन वाले क्या होते हैं? लोअर मेंबर्स की बात की जाएगी, तो कीटोन के जो लोअर मेंबर है वो मेरे पास क्या होते हैं? लिक्विड स्टेट के अंदर होते हैं। ठीक है। अच्छा लेकिन कीटोन के अंदर ना एक खास बात होती है, क्या उनकी स्मेल अच्छी होती है बुरी होती है, क्या लगता है? कीटोन्स, तो ये तो एक्चुअली याद सर करने वाला अच्छी होती क्वेश्चन है है। सर। यस, थोड़ी अच्छी होती है, तो इनकी प्लेसेंट स्मेलिंग होती है कीटोन्स की। ठीक है। और ये मोस्टली मेरे पास क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। ये कुछ वैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि याद करनी होती है, ठीक है ना? तो कीटोन्स के मेरे पास, ऑल्दो ये इतना आता भी नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा बताओ कीटोन कैसा होता है, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। और जो मेरे पास हाईएस्ट मेंबर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो किस फॉर्म में होंगे? यस, सॉलिड, लिक्विड या गैस? सर लिक्विड में। अबे भाई लिक्विड तो हो ही गया ना। अच्छा। हायर मेंबर बहुत ज्यादा कार्बन वाले भाई सॉलिड होंगे ना यार, कैसी बातें करते हो यार। अबे अच्छा जो लिक्विड। छोटी छोटी कार्बन वाले गैस, थोड़ी और बड़ी वाले क्या है? लिक्विड। तो सबसे बड़ी कार्बन वाले क्या होंगे? सॉलिड नहीं होंगे? कार्बन 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 चलता रहेगा चलता रहेगा, राइट? भाई जब बहुत ज्यादा कार्बन हो जाएंगे तो उसे सॉलिड होना पड़ेगा ना। नहीं आया समझ? एक कार्बन है तो हल्का है तो गैसेस फॉर्म में रहेगा, थोड़ी और कार्बन आ गए तो लिक्विड फॉर्म में, और बहुत सारी कार्बन आ गई तो सॉलिड नहीं हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, और जो एरोमेटिक मेरे पास होंगे, तो एरोमेटिक क्या होते हैं? उनकी स्मेल अच्छी होती है बुरी होती है? एरोमेटिक वाले, यस ऑफ कोर्स। तो अगर मैं एरोमेटिक कीटोन की भी बात करूं, तो एरोमेटिक कीटोन जो होता है वो ही मेरे पास क्या होते हैं? प्लीसेंट स्मेलिंग होते हैं। तो ये तो बस एक कुछ ऐसी बेसिक सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ऐसा कुछ उसके अंदर है नहीं, इस फिजिकल स्टेट की बात चल रही है, ठीक है ना? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है मेरे पास? बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मैं बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैंने तुम्हें बता भी रखा है, राइट? तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे एक बात बताओ, जितना ज्यादा कार्बन बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, इंक्रीज। बिल्कुल सही। मान लो तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? मान लो तुम्हारे पास है, मैं तुमसे बोलता हूँ ब्यूटेन, और एक तुम्हारे पास है ब्यूटेनल, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए? ब्यूटेन का या ब्यूटेनल का? ब्यूटेनल का। ब्यूटेनल का, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? CHO आ जाएगा, CHO। CO आ जाएगा, तो थोड़ी पोलैरिटी भी तो आ गई। तो पोलैरिटी आ गई तो पोलैरिटी से और इसका साइज भी तो बढ़ जाएगा, CHO। तो यस इसका सर। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मेरा किसका ज्यादा होगा? नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का, या मेरे पास ये एल्डिहाइड और कीटोन अल्कोहल। का? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड और कीटोन का, राइट? ये तो खैर एल्डिहाइड। पूछने वाली बात है, तो हर कोई बता देगा यार। तो नॉर्मल वाले को कोई औकात थोड़ी होती है, नॉर्मल जो मेरे पास है मैथ, प्रोबेबिलिटी, ये सब
तो अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बात करूंगा तो एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मेरे पास, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, कंपेयर टू, सर यस। लेकिन वो एक कंपाउंड होता है एसीटोन, उसका तो बहुत कम होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, या शायद ऐसी कुछ। एसीटोन, एसीटोन को वो एक क्वेश्चन आता था ना कि वो पाम पे वो वेपराइज ऐसे हो जाता है। तो अच्छा वो एक्चुअली वो वाला जो अलग प्रॉपर्टी का है वो वोलेटाइल होता है, ठीक है। तो उसके पास प्रॉपर्टी है कि वो वोलेटाइल, उसके पास फीचर ये वाला है कि वोलेटाइल कंपाउंड्स है, तो वो इजीली क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, तो उसको मत देखो, ठीक है, उसका नहीं करना सर क्योंकि वो इवेपोरेशन वाला रोल है, वो बॉइलिंग वाला रोल नहीं है। यस, सर ये हाई मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? हाई मेम्ब्रेन नहीं, मेंबर्स, ठीक है। हाई मेंबर्स का मतलब क्या होता है मेरे पास, जैसे कार्बन हो गई 15 कार्बन, 16 कार्बन, 20 कार्बन, 25 कार्बन, एक कोई भी तुम्हारे पास है, मान लो 25 कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड है, तो वो क्या होगा मेरे पास, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा अगर अब मैं बात करता हूँ ये तो मतलब मेरे पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन को देखते हुए, यस। अगर मैं अच्छा मुझे बात हो जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इनके अंदर जैसे कीटोन हुआ या एल्डिहाइड हुआ, क्या ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं आपस में? इनके पास एक यस कार्बोनाइल सर। ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल का मतलब CO, तो क्या इनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता होगा? यस सर। मान लो एक एल्डी एक मैंने बोला इथेनॉल है, तो इथेनॉल एक ही थोड़ी होता है, बहुत सारे इथेनॉल होंगे, तो अगर एक इथेनॉल इधर है, एक इथेनॉल इधर है, एक इथेनॉल इधर है, तो क्या ये सब लोग आपस में इंटरेक्शन करते होंगे? तो एक डाइपोल अगर ये इथेनॉल वाला है और एक डाइपोल अगर ये दूसरे वाला इथेनॉल है, तो क्या ये आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? यस टेल मी। ऑफ कोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मेरे पास इसके अंदर इसको क्या कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ा देगा। अब यहाँ पे तुम्हें इतना पता है कि अगर मैं मेरे पास नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है और अगर मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है, तो एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, राइट, हाइड्रोकार्बन से। लेकिन अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल से कंपेयर करूं, तो किसका ज्यादा होगा? एक साइड मेरे पास एल्डिहाइड कीटोन है और एक साइड मेरे पास अल्कोहल है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए बताओ दीक्षा? अल्कोहल। अल्कोहल का ज्यादा होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन का नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा क्यों, रीजन क्या है इसका? एल्डिहाइड कीटोन के अंदर तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन अभी मैंने खुद ही बोला, तो अल्कोहल का ज्यादा क्यों होगा? सोचो सोचो। यस, सर OH देखो बॉन्ड क्लीवेज की वजह से। नहीं, देखो अल्कोहल में तुमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अल्कोहल के अंदर मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, यस और नो? याद है किसी को कि जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स क्या क्या बना लेते हैं मेरे पास, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। यस तो सर। इंटरमॉलिक्यूलर जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और ये एल्डिहाइड कीटोन क्या बनाते हैं, डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब बात इन दो की आ गई कि एक मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और एक साइड जो मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है वो मेरे पास क्या करते हैं, वो मेरे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं, इनके डाइपोल आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बताओ भाई, ये तो बहुत सिंपल है, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन ज्यादा बॉन्डिंग होती स्ट्रॉन्गर है। होता है, बिल्कुल सही बोला दीक्षा ने, बट रीजन नहीं थैंक बताया। यू सर। तो नहीं सर, मेरे को अल्कोहल, लगा कि ठीक है, गलत है। ठीक है, तो अल्कोहल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जो कि स्ट्रॉन्गर होती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कौन सी स्ट्रॉन्ग होगा, ये कपड़ा में नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमेशा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, राइट। तो अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा, कभी मेल्ट करने के लिए, वेपराइज करने के लिए भी ज्यादा हमको चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो इसका मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, अल्कोहल का या एल्डिहाइड कीटोन का? यस टेल मी। अल्कोहल। अल्कोहल का, राइट। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीकर होते हैं या स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग? वीकर। वीकर होते हैं, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वीकर होते हैं, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में होता है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। अब ये तो था चलो अकेले अकेले, अल्कोहल अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं विदाउट वाटर, और एल्डिहाइड कीटोन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनाते हैं अपने आप में। अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मैं वाटर, राइट। तो क्या अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा, देखो अब अल्कोहल तो ऑफ कोर्स से बात है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ही बनाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ भी बना लेता है,
क्या अब एल्डिहाइड कीटोन भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे पानी के अंदर? टेल मी, क्या वो जो मेरे पास ये एल्डिहाइड कीटोन है, क्या ये एल्डिहाइड कीटोन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएंगे? क्या लगता है? यस सर। अच्छा, सब लोग बनाएंगे या सिर्फ छोटे छोटे मेंबर बना पाएंगे? देखो बड़े बड़े मेंबर वाले। कार्बन कार्बन तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और कार्बन कार्बन तो डिसॉल्व भी नहीं होती। जैसे मान लो मेरे पास, मान लो एक बार तुमको बोला कि मेरे पास एक वाटर है, मान लो ये मेरे पास है H2, ठीक है, और मेरे पास मान लो एक कीटोन है। तो मैंने तुमको बोला कि एक अगर मेरे पास कीटोन आ गया, कीटोन का मतलब क्या होता है? जिसके पास CO होता है, यस और नो? तो अगर ये CO है तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, राइट? इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, और ये मेरे पास क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव, यस और नो? यस और नो? यस तो सर। अब मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या बता रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे या नहीं करेंगे इस तरीके से? यस सर। अरे भाई क्या हो, एक तो पहली बात, तुम सब लोग वीडियो ऑन नहीं करके रखते हो, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कौन देख रहा है कौन क्या कर रहा है। एकदम हिमांशु सर ने स्टिक पर वो लगा रखी है 9th-10th के बच्चों पे कि सब वीडियो ऑन करेंगे। मेरी 9th-10th की क्लासों में सबके सब वीडियो ऑन करके रहते हैं, 11th क्लास अभी चल नहीं रही, वरना वो भी ऑन करके रहते हैं। लेकिन तुम 12th वाले थोड़े से बड़े क्या हो गए, वीडियो ऑफ करके रखते हो, क्यों? तुम क्लास में सबके आप मुंह छुपा के आते थे अपने, हैं? सबके सब वाले वीडियो ऑफ करके रखते हैं। थोड़े टाइम पर तुम तो फिर कहते हो बुर्का बुर्का पहनकर आ जाओगे फिर तुम, कि नहीं हम तो दिखाएंगे नहीं शक्लें। अरे थोड़ा पता तो चलेगी क्या चल रहा है क्लास के अंदर, तुम्हारा क्या इंटरेक्शन हो रहा है, कि तुम समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो, शक्लों से पता चलता है कौन क्या समझ में आ रहा है। अब ऐसे सबके सब अपनी शक्लें हाइड कर लेते पता नहीं चलता। और लड़कों कम से कम तुम तो दिखा सकते हो शक्लें, तो लड़कियां नहीं दिखा रही, लेकिन तुम तो दिखा दो, तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें कौन सा मेकअप करना है? अब देखो डीपी लगाई गई है, डीपी नहीं लगानी, शक्ल की बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास ऑक्सीजन है, तो ये मेरे पास हाइड्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए होता है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है। तो बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड बना या नहीं बना? बन गया सर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी मान लो मेरे पास एक क्या हो? कीटोन, और यहाँ पे भी आर हो, यहाँ पे भी आर हो, तो ये क्या है? पॉजिटिव, और ये मेरे पास क्या? डेल्टा नेगेटिव। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, वो वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन मान लो अगर ये बहुत लंबी चेन हुई, अगर ये बहुत लंबी चेन हुई, तो क्या ये वाला पोर्शन पानी में डिसॉल्व हो पाएगा? इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नहीं सर। पोर्शन पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सॉल्युबिलिटी की, तो जो मेरे पास लोअर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड कीटोन के, क्या वो सॉल्युबल होंगे पानी के अंदर? आर दे सॉल्युबल इन वाटर, द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन? बिल्कुल। यस व्हाई? सर। बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली। लेकिन लॉन्गर मेंबर जो है, जो बहुत बड़े बड़े मेंबर है, जिनके पास कार्बन चेन बहुत बड़ी है, क्या इनसॉल्युबल होंगे वो। यस वो इनसॉल्युबल होंगे, मतलब एक काइंड ऑफ बोल सकते हैं पार्शियली सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो सॉल्युबल होगा। जैसे मान लो ये है मेरे पास एक, ये तो ये वाला पार्ट सॉल्युबल है, ये वाला पार्ट सॉल्युबल नहीं है, तो एक छोटा सा पार्ट तो सॉल्युबल हुआ। इसका मतलब एक ओवरऑल देखा जाए तो सॉल्युबल नहीं है। एम आई राइट एवरीबॉडी? यस सर, पार्शियली सॉल्युबल। एक सेकंड वंशिका, यस सर। ये लोअर मेंबर और हायर मेंबर क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या? ये लोअर मेंबर और हायर मेंबर क्या बोल रहा हूँ मैं? सर मैंने सुना नहीं था। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा विदुषी, जिनके 4 से ज्यादा एटम के कार्बन एक सेकंड कार्बन के विदुषी, एटम होते हैं। वेरी गुड। हाँ श्रेया, सर हाँ ये जो मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये एल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, मतलब मतलब हाँ मतलब कोई कंडीशन नहीं है, बस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। पानी में डिसॉल्व नहीं होके नहीं नहीं, बनाते चुप रहो। वेरी गुड श्रेया, मतलब कितना अच्छा तुम लोगों को समझ में आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। एक सेकेंड, ये कौन आया? अभिलाषा मानरा, ये कौन है अभिलाष मानरा? अरे वो अभिषेक होगा। अच्छा अच्छा, एक तो आज बच्चे भी नहीं आए इतने। एक सेकेंड, मुझे एक बात बताओ, यस वंशिका, यस सर।
मैंने कुछ गोल्बेज गोल्बेज की रिएक्शन बताई थी, राइमन टाइमर रिएक्शन बताई थी, क्या थी वो रिएक्शन? सर उसमें याद है? साइलिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है जिस अच्छा उसी श्रेया, की फॉर्मेशन श्रेया, होती यस सर। अगर टॉल्यूम से मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना हो, टॉल्यूम से, तो हम क्या क्या डाल सकते हैं उसके अंदर? अगर टॉल्यूम से बेंजल्डिहाइड बनाना हो तो सर NaOH डालते हैं। NaOH। वेरी गुड। यार मुझे एक बात बताओ, एक सेकंड, अगर मैं कोई भी चीज लास्ट क्लास में करवा रहा हूँ तो तुम मुझे पढ़ के आते हो या बस सबके सब लोग? मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं बोल रहा, सबको बोल रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज लास्ट क्लास में करवाता हूँ तो क्या तुम लोग ऐसे उठकर आ जाते हो क्लास के अंदर? मतलब अगर ये ऑफलाइन क्लास भी होती तो तब भी तुम इतने लापरवाह होते? तुमको मैंने क्या बोला है, बहुत बार बता चुका हूं ना कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको तब भी तुमको समझ नहीं आ रहा ना कि मैं मतलब क्यों बोल रहा हूँ ये सब बार बार? ये हालत है, बताओ। जो लास्ट क्लास में मैंने पोर्शन कवर किया है वो तुम्हें नहीं आता, और ये सिंपल नेमिंग रिएक्शन है। मतलब इतना लाइटली कोई कैसे ले सकता है? तुम तो 10th के बच्चे भी लाइट नहीं ले रहे। 10th के बच्चों को इतना मैसेज आता है कि सर क्लास स्टार्ट कर दो, क्लास स्टार्ट कर दो। उनकी अभी तक 11th क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, और तुम लोग 12th क्लास में हो। तुम लोग कोरोना का बहाना ले लेके जो इतनी सारी बातें बोल रहे हो, लेकिन कोरोना को तुम एडवांटेज की तरह यूज नहीं करना चाह रहे। कोई भी 12th क्लास का बच्चा इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करता है कि चलो छुट्टियां मिल गई, तैयारी कर लेंगे। लेकिन तुम लोगों को इतनी कम क्लास होते हैं, उसमें भी तुमको मतलब तुम पढ़ के नहीं आते लास्ट क्लास का पोर्शन। नेमिंग रिएक्शन पूछ रहा हूँ मैं, बताओ नेमिंग रिएक्शन याद नहीं है? ये हालत है तुम्हारी। ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल मजाक बना रखा है। चलो आप देख लेते हैं, जो चल रहा है चलते रहते हैं, बाकी याद हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब घर पे अगर तुम क्लास के बाद अगर तुम 15 मिनट पढ़ लोगे ना तो तुम तो तुरंत याद हो जाता, लेकिन नहीं, पढ़ना नहीं है, बस जो चल रहा है चलने दो। एक कन्वर्जन नहीं कर पाओगे अगर कोई ये सारी रिएक्शन अगर तुम्हारी टेस्ट पे नहीं हुई। तुमको रिएक्शन याद नहीं हो रही तो मैकेनिज्म क्या याद होंगे? हर रिएक्शन का अपना एक मैकेनिज्म होता है, और वो मैकेनिज्म करके दिखा सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन अगर उसको समझने के लिए मैकेनिज्म चाहिए होता है रिएक्शन के लिए, तो तुमको तो रिएक्शन याद नहीं हो रही तो मैकेनिज्म से क्या करोगे? जितनी रिएक्शन है सबके मैकेनिज्म होते हैं, सबके मैकेनिज्म। लेकिन अगर मैं मैकेनिज्म कराने बैठ गया तो एक चैप्टर भी खत्म नहीं होगा, और मैकेनिज्म, तुमको तो रिएक्शन याद नहीं होती है तो मैकेनिज्म तुमको क्या याद होंगे? ऐसी हालत है तुम्हारी। सुन रही हो? मुझे पता है कोई सुन नहीं रहा, बस बोलते रहो जो बोलना है। 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर। हाँ भाई, ये श्रेया, श्रेया, यस सर। इटार्ड रिएक्शन क्या होती है? सर इटार्ड रिएक्शन होती है, टॉलुइन में हम क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं और क्रोमाइड CH क्लोराइड, अच्छा ठीक है, क्या होता है उसका फॉर्मूला? सर CrO2Cl2। ठीक है, और फाइनली फिर क्या करते हैं हम इसके बाद? सर उसके बाद एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उसमें वाटर डालें, मतलब H3O+ डालने के बाद वो वंशिका, एल्डिहाइड बनाता है। वंशिका, यस सर। अगर टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो ये क्रोमाइड क्लोराइड के अलावा, तो हम क्या डाल सकते हैं? क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है उसका फॉर्मूला? CrO3। और फिर उसके बाद कुछ और भी करना होता है, क्या बोलते हैं, चाहे वो ऊपर वाली रिएक्शन हो या नीचे वाली, इसके क्या करते हैं उसके लिए? क्या? कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कुछ और भी डालते हैं ना, क्या डालते हैं वो? इसी रिएक्शन में हाँ इसी रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड H3O+ डालते हैं ना। ठीक है, 1 सेकंड। सर मुझे जितना याद था मैंने उतना ही बोला, मैं लास्ट क्लास में नहीं थी। ठीक है, ठीक है। यस, तरफदार, तरफदार। यस सर। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है? गेटरमैन कोच। सर बेंजीन रिंग में CO और HCl डाल दो तो सीधा एल्डिहाइड लग जाता है, ग्रुप CHO लग जाता है। वेरी गुड। दीक्षा, यस सर। अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता है और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर मुझे कीटोन बनाना हो तो हम कौन सा रिएजेंट लेते हैं जो कि बेस्ट रिएजेंट होगा? CrO3। CrO3, ठीक है। और क्या ले सकते हैं अगर कोई मेटल लेना हो तो? कॉपर। हाँ, और कुछ टेम्परेचर भी होता है? टेम्परेचर 573। हाँ 573 केल्विन, ठीक है, याद है ना? चलो ठीक है, गुड। कुश,
कुश, कुश, कुश विदुषी। यस सर। हाँ विदुषी, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एल्कीन है और एल्कीन का अगर तुम ओजोनोलिसिस करते हो तो तुम्हारे पास क्या बनकर आता है? अगर तुम्हारे पास एल्कीन है तो एल्कीन का अगर तुमने ओजोनोलिसिस कर दिया है तो क्या क्या बनने के चांस रहते हैं? एक ही चीज बनती है, कुछ भी बन सकता है? वैसे एक ही चीज बनती है सर। एक ही चीज बनती है। अच्छा आकृति, यस सर। अगर एल्कीन होता है, एल्कीन का अगर मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ तो एक ही चीज बनती है या डिपेंड करता है कि किस टाइप के एल्कीन लिए है? सर अगर नहीं सर, दो कीटोन मिलते हैं और अगर नहीं होती तो एक वो एल्डिहाइड भी मिलता है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है। ठीक है यार, देखो सिंपल सी बात है यार, थोड़ा सा ना ये वाला चैप्टर ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे पिछला चैप्टर की बात करें तो वो इतना टिपिकल नहीं होता, और जो अगला आने वाला है अमाइंस वो भी इतना टिपिकल नहीं है। टिपिकल तो कुछ है ही नहीं, लेकिन ये वाला चैप्टर थोड़ा लॉन्गर चैप्टर है, मतलब थोड़ा लॉन्गर चैप्टर है ऑर्गेनिक के अंदर, और याद बच्चों को नहीं होता है इस चैप्टर के अंदर। तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन इस चैप्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सबसे हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है ऑर्गेनिक का, तो थोड़ा मतलब ठीक है, मैं कोई सीरियस नहीं हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि थोड़ा याद कर आ जाए करो। ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्वारंटाइन चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो उसका एडवांटेज लो। ऐसे अपना बहाना लेके ये मत करो कि सर हमने तैयारी नहीं करी, वो नहीं करा। आई कैन अंडरस्टैंड कि असाइनमेंट है, इतनी सारी चीजें, लेकिन उससे तुम्हारे अंदर क्या चेंज आया? उससे तुमने क्या सीखा? उससे तुमने तो कुछ नहीं सीखा ना। मेरे को फर्क किससे पड़ता है कि तुमको कितना याद हुआ? कल तुम्हें कितना आता था और आज तुम्हें कितना आता है, वो चीज से फर्क पड़ता है। तुमने कितना असाइनमेंट करे, कितनी कॉपियां सबमिट करी, इससे बोर्ड को कोई मतलब नहीं है। मेन तो वही है ना कि जो तुम एग्जाम दोगे, चाहे तुम 10 कॉपी सबमिट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो अब हमने फिजिकल, ये तो मैं क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? सॉलिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था। एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं अगर वो अकेले होते हैं तो। अगर मैं वाटर की बात नहीं कर रहा हूं तो नहीं बनाएंगे, लेकिन जब पानी आ जाएगा वाटर, तो वाटर के साथ वो बना लेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएंगे? छोटे मेंबर्स। क्यों? क्योंकि अगर बड़े मेंबर बनाने लग गए तो बड़े मेंबर से ये वाला पार्ट तो पानी में डिसॉल्व होता ही नहीं है। आगे समझ में? यस, इज इट क्लियर? तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन मेरे पास, तो लिखो सारे बच्चे, द लोअर मेंबर्स ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कितने तक बोल सकते हैं? 4 कार्बन तक लिख लेना। The aldehyde and ketone up to the 4 members are soluble in water because of the hydrogen bonding. Because of the hydrogen bonding. सारे बच्चे लिखे। The lower members of aldehyde and ketone up to the 4 carbon are soluble in water because of the hydrogen bonding. ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर बना लेना ये वाला। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इसलिए वो सॉल्युबल हो जाते हैं। Is it clear to everybody? अच्छा मुझे एक बात हो, जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा एल्काइल का, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? डिक्रीज। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये तो रिजॉल्व होता ही नहीं है, तो ये तो नॉन पोलर पार्ट है ना। कार्बन वाला पार्ट क्या है? नॉन पोलर। और वाटर क्या होता है? पोलर। तो एल्काइल पार्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे पास क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो नॉन पोलर पार्ट है, और तो मैंने पहले पढ़ रखा है लाइक डिसॉल्व लाइक। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं चल रही है, तो सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है ना। ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात है, बॉइलिंग पॉइंट तो चला गया ना। सॉरी, मैंने गलती से बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करता है। अगर एल्काइल पार्ट बढ़ता है, जितना ज्यादा मेरे पास कार्बन पार्ट बढ़ेगा उतना ज्यादा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, राइट। लेकिन जितना ज्यादा एल्काइल पार्ट बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्काइल पार्ट क्या होता है? नॉन पोलर, और जो पानी की बात होती है वो होता है पोलर। तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर कैसे डिसॉल्व होगा? इससे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस, ऑल ऑफ यू? यस सर। तो ये था हमारे पास क्या? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अब हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या लगता है? केमिकल प्रॉपर्टीज। Yes, तो अब हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, देखो जैसे ये मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं, तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या पोलर हो सकते हैं? देखो ये जो ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्सीजन अपने इस डबल बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे शिफ्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो जब ये शिफ्ट करेगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पार्ट आ जाएगा,
मान लो इसने इलेक्ट्रॉन तोड़ दिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस कार्बन वाली का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि इसने इस वाले बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया इस तरीके से। इसे हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हैं। होमोलिटिक क्या होता है, आधा वहां आधा वहां। हेटेरोलिटिक में क्या होता है, इसने पूरा पूरा अपनी साइड ले लिया, तो ये क्या हुआ है मेरे पास हेटेरोलिटिक क्लीवेज, पूरा उसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने पास ले लिया, राइट। तो इसी को एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ, तो यही तो मेरे पास का मीनिंग क्या होता है कि ये कार्बन में मेरे पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे क्या है मेरे पास, डेल्टा नेगेटिव। यस और नो? यस सर। तो अगर ये अपने आप में पोलर हुआ या नहीं हुआ कार्बोनाइल ग्रुप? यस सर। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप अपने आप में पोलर होता है तो देखो ये जो इस कार्बन के पास है, तो कार्बन के पास कौन सा वाला पार्ट हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो अगर इस कार्बन में पॉजिटिव है तो इसका मतलब अब इस पे अटैक कौन मारना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल, राइट। अच्छा, और ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वाला पार्ट नेगेटिव है, तो इस पे कौन अटैक मारना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो बहुत आसान है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। सबसे इंपॉर्टेंट हम न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, हम केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है कार्बन पे, और ऑक्सीजन पे कौन अटैक मारेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मोस्टली क्या होता है, जैसे H+ है, तो ये H+ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? H+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। यस, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल O के ऊपर अटैक मार सकता है क्या? यस सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास ये कार्बन है, राइट, हेड वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, मान लो पीछे की साइड है एक कोई भी ए ग्रुप, और ये आगे की साइड है मान लो कोई भी ए, और यहाँ पे क्या है मेरे पास है डबल बॉन्ड हो, तो तुम्हें पता है कि ये वाला पार्ट क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो अगर न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक मारेगा, कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन। कार्बन पे, राइट। तो कार्बन पे अटैक मारता है, तो इसका नाम न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से जुड़ने वाला है। अच्छा देखो, अभी ना मैं तुम्हें 4th चैप्टर करवाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में तुम एक चीज पढ़ोगे, जो रेट होता है ना रिएक्शन का, कि रिएक्शन कितनी तेज चल रही है, कितने सेकंड में कितना रिएक्शन हो पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। किस रेट से केमिकल रिएक्शन चल रही है, और तो वो स्टेप हमेशा कैसे वो रेट कैसे निकालते हैं, स्लो स्टेप से। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेज। ठीक है, सारे बच्चे एक बार बोले, स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर एक रिएक्शन स्लो है, एक रिएक्शन फास्ट है, तो हम स्लो वाले को देख के क्या निकाल लेते हैं कि रिएक्शन की रेट क्या चल रही है। ओके, गॉट इट? तो इसका मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक मारा है, तो ये वाली रिएक्शन क्या होती है मेरे पास, स्लो होती है, ऑल्दो ये मेरे पास इक्विलिब्रियम में होती है। तो ये कोई हंस रहा है क्या? तो ये क्या मेरे पास, स्लो रिएक्शन। तो ये मेरे पास क्या, इतने सीरियस टॉपिक में कौन हो सकता है? यस। तो न्यूक्लियोफाइल जब आ जाएगा यहाँ पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो सकता है क्या? हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी अकेला है या ऑक्सीजन को कोई मिल गया? अभी अकेला है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी तो कुछ ना कुछ अटैच हो सकता है। तो अब मैंने क्या बताया था, ऑक्सीजन में मोस्टली टाइम कौन आता है, हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, राइट। तो मैं हाइड्रोजन ले सकता हूँ, लेकिन ये वाला स्टेप क्या होता है, फास्ट होता है। तो क्या ये वाला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, फास्ट? नो। नो सर। नो तो सर। ये H जब इसके ऊपर आएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कार्बन पे ये था, एक कार्बन पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। तो अगर ये OH आ गया तो एक तरह से ये अल्कोहल बन जाएगा, राइट। इसका मतलब एल्डिहाइड से भी क्या मेरे पास अल्कोहल बन सकते हैं क्या? नहीं आया Yes. सर? गॉट इट एवरीबॉडी? सर हाँ सर एक बार स्लो स्टेप बताना ये स्लो स्टेप का मतलब जो थोड़ा स्लोली चलता है। जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये स्टेप थोड़ा फास्ट नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा वो थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है। अभी देखना तुम न्यूक्लियोफाइल कितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे, तो बड़े ग्रुप को एडजस्ट करवाना इतना आसान नहीं है, तो वो होता है स्लो। लेकिन H+ इतना छोटा ग्रुप है, कब आ जाता है पता भी नहीं चलता। तो H+ क्या है, फास्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल इतने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, आने वाले टाइम में भी पढ़ोगे तो जैसे अमोनिया के बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स आएंगे अभी। तो न्यूक्लियोफाइल इतना बड़ा ग्रुप होता है, तो वाला स्टेप क्या होता है मेरे पास, स्लो होता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा एक घर है, राइट, और तुम्हारे घर में मान लो एक बहुत बड़ा सोफा आया है, तो क्या तुम मुझे जल्दी से लेकर आ जाओगे ऊपर? जल्दी नहीं से एकदम खींच लोगे? नहीं। और मान लो तुम एक चप्पल लेकर आई हो, एक बहुत अच्छी अच्छी अपनी सैंडल लेकर आई हो, तो क्या उसे लाने में तुम धीरे चलोगी? नहीं सर तो जो छोटी चीजें होती हैं वो जल्दी आ जाती हैं, जो बड़ी चीज होती है उसको आने में टाइम लगता है। तो ये स्लो स्टेप है मेरे पास, राइट। और स्लो स्टेप इज Okay. ऑलवेज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इज दैट क्लियर? यस सर ओके।
तो अब मुझे एक बात बताओ, ये इतना हो चुका है मेरे पास क्वेश्चन। तो अब देखो, अब अगर मान लो मेरे पास ये 3 टाइप के एल्डिहाइड दे रखे हैं। अच्छा ये पोलर है राइट, ये जो एल्डिहाइड है ये पोलर है। मान लो अगर एक तुमको मान लो एक एल्डिहाइड तुम्हें इस तरीके से दे रखा है H, ये इस तरीके से, तो ये मेरे पास एक एल्डिहाइड है HCHO। मान लो अगर एक एल्डिहाइड तुम्हें इस तरीके से दे रखा है, मान लो ये मेरे पास इधर R है और ये एक मेरे पास डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H है, और एक एल्डिहाइड मान लो, और अच्छा ये 2 एल्डिहाइड है और तो कुछ हो भी नहीं सकता भाई, और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं ना। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जब इस ऑक्सीजन ने इससे इलेक्ट्रॉन छीना तो ये क्या हो गया था मेरे पास नेगेटिव और ये हो गया था पॉजिटिव, एम आई राइट? यस और नो? अच्छा इस वाले पे भी क्या हो गया था नेगेटिव और इस वाले पे हो गया था पॉजिटिव। लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या डोनेटिंग होता है या विड्रॉइंग होता है? एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग, एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग होता है राइट। तो देखो हम क्या सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, हमें चाहिए पोलर नेचर। पोलर नेचर का मतलब क्या है, हमें क्या चीज चाहिए, हमें चाहिए कि जैसे मान लो कोई 2 दोस्त है, ठीक है, तो 2 दोस्त हैं तो अच्छी दोस्ती क्या कहलाती है, एक रिश्ता, एक बहुत गरीब हो और एक बहुत अमीर हो। तो एक दोस्त अमीर और एक दोस्त क्या हो, बहुत गरीब, तो ये 2 चीजें होनी चाहिए फिक्स्ड एकदम। जैसे मान लो श्रेया और क्या है कृति, सपोज कर लो, ठीक है, श्रेया क्या है बेचारी बहुत गरीब, सपोज कर लो, ठीक है, और कृति के लिए सपोज कर लो कि श्रेया और कृति क्या है बहुत अमीर, ये देखती नहीं लोगों को कौन क्या है, ठीक है, नीचे देखती नहीं है, ऊपर देखती है आसमान में। तो इसका मतलब ये बहुत क्या अमीर, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है आपस में, इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, एक अमीर की, जैसे कृष्णा और सुदामा थे, इस तरीके से कृति और श्रेया है, ठीक है, वो फीमेल वर्जन है, वो मेल वर्जन था। अब क्या हुआ, सारे बच्चे अरे अब दीक्षा देख रही है, चुप हो जाओ। अब वो दीक्षा ये बात देख रही है कि यार ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ये बेचारी श्रेया ऐसी अच्छी नहीं लग रही, तो इसने क्या करा, दीक्षा अपने घर से पैसे लेकर आई, पूरा एकदम बैग भर के गड्डी, तो इसने क्या करा, वो उसने किसको दे दिया, श्रेया को दे दिया। तो जब श्रेया को पैसे मिल गए तो अब बताओ क्या अब श्रेया गरीब से गरीब मानी जाएगी? नहीं। ले कैसे लिए अब श्रेया लहंगा चुन्नी पहनकर आती है, बताओ रोज, क्यों, क्योंकि पैसा आ गया बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब अब गरीबी नहीं रही, अब रिएक्टिविटी कुछ नहीं रही। तो वही वाली बात है, देखो ध्यान से अब इधर सारे बच्चे, ये एच था तो कोई डोनेटिंग नहीं था, तो ये पॉजिटिव माना जाता था, ये नेगेटिव, इसका मतलब ये बहुत रिएक्टिव हुआ, ये किसी से भी कंबाइन कर सकता है, ये भी किसी से कंबाइन कर सकता है। लेकिन अब क्या आ गया, अब एक एल्काइल ग्रुप आ गया डोनेट करने वाला। तो जब डोनेट करने वाला आ गया तो अब बताओ इस कार्बन पे रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? सोचो, पहले ही कार्बन पॉजिटिव था, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीने थे, लेकिन अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन आ गया, ये एल्काइल ग्रुप आ गया। तो अब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कोई पोलर नेचर ही नहीं रहा ना अब। ऐसा में जैसे मान लो एक मेरे पास यही है, अब मान लो दीक्षा के साथ साथ कौन आ गया, आर्यन भी आ गया। आर्यन ने कहा चल मैं भी तेरी हेल्प आग लगाते हैं सर। आर्यन और दीक्षा ने क्या दिया, श्रेया को और पैसे दे दिए। तो देखो एक तो भाई आर्यन का सोच खुद नहीं है, पर स्टिल आर्यन ने किया, और एक मेरे पास मान लो ये श्रेया, ठीक है, तो ये 2 लोग किसको पैसे दे रहे हैं, श्रेया को पैसे दे रहे हैं। तो बताओ श्रेया क्या अब गरीब रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो ये अब रिएक्टिव माना जाएगा या स्टेबल माना जाएगा? स्टेबल। और भी कमी को पूरा किसने कर दिया, इन रिश्तेदारों ने पूरा कर दिया, रिश्तेदार मतलब दोस्त, तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 1 ज्यादा रिएक्टिव है, 2 ज्यादा रिएक्टिव है, 3rd ज्यादा रिएक्टिव है? 1 ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि वहां पे कोई डोनेशन करने वाला नहीं है। एक गरीब पूरी दुनिया को हिला सकता है इस तरीके से, ठीक है, और एक ऐसे इस तरीके से। कोई डाउट है? लेकिन जब जो बंदा पहले से हमेशा आग लगाती है भाई एक सेकेंड, सारे बच्चे ध्यान से सुने, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। एक सेकेंड, हाँ श्रेया। यस सर। कौन ज्यादा रिएक्टिव है, 1 या 3? 1 रिएक्टिव क्यों है इतना? कि उस टाइम उसको डोनेट करने वाला, उस टाइम उसकी पोलैरिटी को कोई कम करने वाला ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। हाँ। कार्बन पे कमी होती है, तो कमी होगी तो अच्छी बात है ना, कमी का मतलब किसी और से कंबाइन कर सकता है। कमी का मतलब क्या है कि वो किसी और से कंबाइन करेगा, लेकिन जब कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो कमी को पूरा कर देगा, तो वो और थोड़ी कंबाइन कर पाएगा। फिर अपने ही ग्रुप ने पूरा कर दिया, बताओ तो वो किसी से क्या कंबाइन करेगा? ये बताइए एक तरह से कैसी वाली बात है। देखो यहाँ पे कोई भी इनके घर में कोई रिश्तेदार नहीं मिला, तो इनको शादी क्या करनी पड़ेगी, बाहर करनी पड़ेगी।
लेकिन जब इनको लड़का अपने ही घर में मिल जाएगा, अपने घर का मतलब अपने रिलेटिव में, तो क्या ये बाहर ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे, हमें तो बाहर की रिएक्शन करवानी है। बताओ, इनको अपने एरिया में मिल गया, नोएडा में इनको लड़का मिल गया, तो क्या इसका और इसका सपना क्या था, यूएस जाने का? तो नहीं जा पाएगा ना। और इस वाले में देखो, इस वाले में 2 लड़के मिल गए इनको नोएडा के, सेम सोसाइटी के। बताओ, तो नोएडा तो क्या, यूएस भी नहीं जा पाओगे, ठीक है? इस लड़की का सपना क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये, क्योंकि इसके चांस है कि ये यूएस जा सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब भाई और नहीं समझा सकता, अगर नहीं आया तो रिकॉर्डिंग देखना। आ गया सर, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो जब एग्जाम आएगा तो मुझे बताओगे। यस, नेक्स्ट लिखो। तो अब हमें क्या करवानी होंगी फिर? अब हमें करवानी होंगी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, राइट? तो अब हमें क्या, क्योंकि हम क्या चीज करवानी है, देखो प्राइमरी। अच्छा, तो एक बात बताओ, प्राइमरी या सेकेंडरी कौन सा रिएक्टिव है? अभी बताया मैंने जस्ट, प्राइमरी प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि इसको कोई डोनेट करने वाला नहीं होता। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर यस अब देखो, यस ठीक है। अब मान लो मेरे पास कोई भी इस तरीके से, सारे बच्चे ध्यान से देंगे, ठीक है? अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड दे रखा है, RCHO, स्ट्रक्चर बना के देखना, वो ज्यादा बेटर रहता है। RCHO, अगर तुम्हें कोई एल्डिहाइड दे रखा है, राइट, और मान लो तुम इसके अंदर क्या ऐड कर देते हो, इसके अंदर तुमने एक दूसरा एल्कोहल डाल दिया, ROH, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। तो तुम्हें एक बात पता है कि देखो, ये जो कार्बन होता है ये पॉजिटिव होता है। मन के अंदर सोचो, ये कार्बन पॉजिटिव होता है, राइट? और ये O क्या होता है? ये O मेरे पास क्या होता है? नेगेटिव। अरे याद है कुछ? यस सर यस सर। हाँ, और ये जो ROH है, ROH में से ये वाला क्या होता है? नेगेटिव, और ये वाला होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये OH कहाँ पे जाएगा? कार्बन पे या ऑक्सीजन पे? कार्बन वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये OH नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इस पे जाएगा, राइट? और ये R किस पे जाएगा? यहाँ पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन के नेगेटिव वाले पार्ट पे जाएगा, राइट? तो इसका Yes, मतलब sir. ये कंपाउंड में मेरे पास क्या बन जाएगा? एक इंटरमीडिएट बनाएगा, राइट? तो ये बन जाएगा मेरे पास R, ये H थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, इधर बन जाएगा मेरे पास OR, और इधर बन जाएगा मेरे पास एक OR आ गया ना, तो उधर आ जाएगा मेरे पास OH, राइट? यस सर। अच्छा, मैं यहाँ पे डैश लगा दूं ताकि दिक्कत ना हो, ताकि पता चले कि ये वाला OR आया है। यस और नो? यस सर तो देखो, ये जो ग्रुप मेरे पास बना है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का देखो, जिसके पास OR होता है, OR, उसे हम बोलते हैं एसिटल। तो एसिटल के अंदर 2 OR होते हैं। मैंने बोला OCH3 OCH3, तो इसे बोलते हैं एसिटल ग्रुप। लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही OR है, तो एक ही OR है, तो इसे क्या बोलना चाहिए मुझे? हेमी एसिटल, राइट? क्योंकि अभी मेरे पास क्या है? सिर्फ एक ही OR है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेमी एसिटल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एक और OR चाहिए तो मुझे क्या डालना पड़ेगा इसके अंदर? एक काम करो, एक और बार ROH डाल दो। तो जब तुम इसके अंदर एक और बार ROH डाल दोगे, एक और बार ROH, अब भाई मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर पोलर कौन है? देखो, ये ROH को अगर मैं देखूं तो ये R क्या है मेरे पास? पॉजिटिव, और OH क्या है मेरे पास? नेगेटिव। लेकिन अगर तुम इस OH को देखोगे तो OH अपने आप में भी क्या होता है? देखो, OH अपने आप में भी क्या करता है? ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, राइट? अपने आप में OH। यस सर तो इसका मतलब नेगेटिव के साइड कौन जाएगा? तो नेगेटिव के साइड जाएगा ये पॉजिटिव वाला, और H और ये OH मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। एम आई राइट? भाई ROH तुमने और डाल दिया, तो ये जो OH ग्रुप है, तो ये देखो, ये लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। हेमी एसिटल समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? हमें एक और R चाहिए, क्योंकि मुझे एसिटल बनाना है। तो अगर मुझे एक और R चाहिए, तो देखो ROH में से OH माइनस अलग और R प्लस अलग, तो ये वाला OH और ये वाला H, मैं पिंक कलर से ये दिखा देता हूँ, तुम्हारा फेवरेट, ये वाला OH और ये वाला H मिलके क्या बना देंगे? H2O, क्योंकि OH माइनस है, H प्लस है। और ये वाला R, ठीक है, ये वाला R, ये वाला, और ये वाला O, समझ में आ रहा है? तो फिर फाइनली मेरे पास किस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो मेरे पास, अब बताओ कितने OR आ जाएंगे फिर? कोई बता सकता है? कोई सोच सकता है? टोटल कितने दो। OR हो गए? 2 और 2 OR को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? एसिटल उसको हम बोलते हैं हेमी, नहीं सिर्फ एसिटल। ये बन जाएगा मेरे पास, इधर भी R, इधर H, इधर आ जाएगा मेरे पास OR। मान लो ये मेरे पास R डबल डैश है, तो ये R डबल डैश हो जाएगा, राइट? और इधर हो जाएगा मेरे पास OR डैश। तो बताओ ये क्या हुआ मेरे पास? दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। यस और नो? सर एसिटल ना एसिटल, एसिटल। ओ सॉरी, माय बैड। इट्स ओके। सॉरी।
तुम्हारे साथ रह रहे हैं ना, कुछ तो दिक्कत होंगी, ठीक है। ऑनलाइन है, सोचो ऑफलाइन हो तो फिर सर एक बात कहनी थी। हाँ बोलो क्या। सर मैं ये कह रहा था कि आप ये बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि सर कुछ भी मतलब शुरू करते हैं रिएक्शन का, तो 30 सेकंड का टाइम देंगे, तो हम भी कुछ बोलेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा समझ में आ रहा है सर, क्या बोल ही नहीं पा रहे हम लोग। चलो वेरी गुड शाबाश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास एसिटल और ये बन जाएगा मेरे पास H2। हाँ बोलो बोलो फिर से, क्या बोल रहे हो, मैंने सुना नहीं, तुम्हारी आवाज कट रही है एक्चुअली। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ? 30 सेकंड का टाइम देंगे तो सर उससे फायदा ये होगी हम लोग भी कुछ बोल पाएंगे। तो सर जैसे आपने अभी शुरू किया रिएक्शन, तो हम कुछ बोलते तो आपको हम गेस कर पाते ना सर, इंटरैक्टिव क्लास होता। तो सर इससे आपको भी नहीं लगेगा कि मतलब हमें समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। कृति यस सर। ये क्या बोल रहा है सर? ये बोल रहा है कि मतलब आपके आंसर देने से पहले हम आंसर दे दे, तो थोड़ा इंटरैक्टिव क्लास हो। ठीक है वेरी गुड, ठीक है, इंटरैक्टिव क्लास करवाए ना, ठीक है। अच्छा मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो सर जैसा आप गुस्सा कर रहे हो ना रोज करा करो ताकि हम ऐसे हो जाए डायरेक्ट, मतलब ये भी है क्या? नहीं मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट बताएगा। चलो ठीक है। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि अरे नहीं सर कुछ नहीं। अरे चलो ठीक है, जो भी कह रहे हो व्हाट्सएप पे कहना, ठीक है। एक तो तुम्हारी आवाज करते रहते मुझे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है भाई। अच्छा कोई बता सकता है यस तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल CH पे OH और एक और CH पे OH, मतलब CH2, yes, very good, शाबाश। CH2OH, CH2OH, right? This is called इथाइलिन ग्लाइकोल। इथ का मतलब दो और ग्लाइकोल वो तो OH, इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं इसे। अब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो अगर तुम एक चीज नोटिस करना चाहोगे, देखो यार यहाँ पर जो मेरे पास C डबल बॉन्ड O है और एक मेरे पास ये OH और OH है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हमें ना एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो अगर मुझे एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना है तो पता किस तरीके से निकालना पड़ेगा, देखो सारे लोग ध्यान से सुनना। अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकालना चाहूँ तो देखो ये वाला जो C है ना, देखो सारे बच्चे एक बार इस तरीके से नोट करो कि ये मेरे पास R वहां का वही है, ये भी मेरे पास R वहीं का वही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना डबल बॉन्ड वाली, मान लो अगर ये मेरे पास इस तरीके से टूट जाए तो ये मेरे पास O आ जाएगा, तो ये क्या हो जाता है O नेगेटिव और ये C क्या हो जाता है प्लस, राइट? याद है कुछ करवाया था ना ये? जब भी ये डबल बॉन्ड टूटता है C डबल बॉन्ड वाला तो ये क्या बन जाता है C प्लस और ये बन जाता है नेगेटिव, रिमेम्बर याद आया? तो ये इस तरीके से ओके बिल्कुल सही। अब होता क्या है देखो इसके अंदर ना ये जो OH है ना, ये वाला OH, ये OH इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाता है, तो ये OH माइनस के रूप में बाहर निकल गया, वेरी गुड। तो ये OH माइनस के रूप में बाहर निकल गया, और इस वाले OH में से ये OH माइनस नहीं, सिर्फ ये अपना ये H प्लस बाहर निकल के भाग जाता है, सिर्फ H। तो इसका मतलब यहाँ का H और यहाँ का OH, तो ये मिलके क्या बन जाएगा? H2O। वेरी गुड, तो ये OH2 बन गया, राइट? अब ये सिर्फ कैसा स्ट्रक्चर बचा? तो देखो अब ये सिर्फ इतना स्ट्रक्चर तो बचा, देखो जितना मैं पिंक कलर से अंडरलाइन किया है सिर्फ इतना स्ट्रक्चर बचा, राइट? यस सर। तो इतना स्ट्रक्चर क्या आप यहाँ पे आ जाएगा, T से उल्टा करके ले आओ। तो देखो अब पिंक कलर से अगर मैं इस स्ट्रक्चर को लेकर आऊंगा तो ये एक तरह से ऐसा नहीं हो जाएगा CH2, और यहाँ पे जब ये इस तरीके से आएगा तो ये हो जाएगा OCH2। याद आया? देखो भाई कार्बन क्या थी, पॉजिटिव थी, राइट? देखो कार्बन पॉजिटिव थी तो इतना हिस्सा क्या है मेरे पास O, क्योंकि इसने तो H प्लस निकाला ना सिर्फ, तो ये O क्या है, नेगेटिव नहीं होगी, ये O नेगेटिव, तो नेगेटिव वाली सीधे कार्बन पे तो अटैक मारेगी, आया समझ में? और यहाँ से इसने OH माइनस निकाला तो ये क्या था, कार्बन पॉजिटिव, तो ये वाला इस O पे अटैक मारेगा। आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। क्या नहीं आया? सर ये मेरे पास CO था, CO हमेशा क्या करता है, C पे पॉजिटिव चार्ज आता है, O पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है? तो ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, एक ने क्या निकाला, OH माइनस आयन, तो अगर CH2OH ने नेगेटिव आयन निकाला है तो CH2 पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है? और CH2OH पे मेरे पास है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से इसने H प्लस निकाला तो ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा नेगेटिव पार्ट, CH2O नेगेटिव। तो ये वाला अगर नेगेटिव पार्ट है तो ऑफ कोर्स सी बात है C प्लस पे अटैक मारेगा, और ये CH2 पॉजिटिव पार्ट है तो ऑब्वियस है तो O पे अटैक मारेगा, तो यही तो बनेगा। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है?
इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटन। इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटन। इस रिएक्शन को ऑन द स्पॉट अभी कभी याद करो। यस एवरीबॉडी, याद क्या करना है तो समझना है ना हमें जो इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया। ओके रितेश, श्रेया, वंशिका। सर इथाइलिन Yes, ग्लाइकॉल sir. ईथर बोला ना फिर? यस सर। कोई डाउट है इसके अंदर? सर यहाँ पे कीटोन लिखा आपने। कीटल, कीटल। अच्छा, इथाइलिन ग्लाइकॉल कीटल इसका नाम है पूरे का। ठीक है भाई। अच्छा देखो ना, अब ना इस पूरे के अंदर पता है हमारे पास क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हमारे पास ना अमोनिया के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था ना न्यूक्लियोफाइल आते हैं। तो हमारे पास अमोनिया से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो हमारे पास क्या है, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो अब मुझे क्या करवाना है, मुझे उन अमोनिया के जितने भी कंपाउंड्स हैं, अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं उसे, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब ये डेरिवेशन नहीं है, अमोनिया से जो मिलके बनाए जाते हैं कंपाउंड उनके साथ मुझे रिएक्शन करवानी है। तो अब मुझे अमोनिया डेरिवेटिव की, इसमें ना टेस्ट का भी यूज होता है कि टेस्ट करने हमें बताऊंगा आगे जाके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन हो, सबसे पहले मैं उसकी रिएक्शन किससे करवा रहा हूँ, अमोनिया से। तो मान लो अगर तुम सबसे पहले अमोनिया डाल रहे हो, तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चे बताएं, NH3 होता है, राइट? Yes, अमोनिया sir. का मतलब क्या होता है, NH3। अच्छा ये मेरे पास C और ये O है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो हर रिएक्शन में, सारे बच्चे कान खोल के सुन लो, हर रिएक्शन में H2O निकलता ही निकलता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, H2 निकालना का सोचो और बाकी सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे H2 कैसे निकलेगा, देखो ये दिख रहा है H2 यहाँ से और O यहाँ से, तो H2 निकल जाएगा। यस सर। तो फिर बचेगा क्या, तो बचेगा मेरे पास क्या, सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड NH बनेगा। Yes, राइट, sir. कार्बन और डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा मेरे पास, NH, क्योंकि नाइट्रोजन 3 से जुड़ता है, तो कार्बन डबल बॉन्ड NH। अच्छा इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने पहले ही बता रखा है, किसी को याद है? अगर मैं बोलूं CHNH तो क्या बताया था मैंने उसे? यस वेरी गुड, जोरदार तालियां। किसने बोला सबसे पहले? मैंने। यस, तो इसे बोलते हैं हम इमाइन, ठीक है। C डबल बॉन्ड, क्या बात है, जोरदार तालियां बताओ एक बार आर्यन के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, CH और NH। अच्छा तो ये क्या था मेरे पास, एल्डिहाइड कीटोन। हम क्या पढ़ रहे हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव, तो अमोनिया ही था। अब अमोनिया का एक कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं NH2 NH2। NH2 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। बहुत बार बोल चुका हूँ, एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्राजीन। NH2 NH2 डाइअमाइन है मेरे पास। तो हाइड्राजीन जब डालेंगे तो मैंने क्या बोला, हमें हमेशा क्या निकालना होता है, वाटर। तो वाटर कैसे निकल जाएगा, देखो एक H2 यहाँ से और एक O यहाँ से, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N NH2 बन जाएगा। भाई H2 मैंने यहाँ से निकाल दिया तो H2 बन गया, तो मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड N NH2। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन। तो जब भी तुम हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाओगे तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, हाइड्राजोन, ठीक है। तो हाइड्राजीन से क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। इज दैट क्लियर? तो पहले I आता है, तो हाइड्राजीन, जब उसमें से H हटा दिया हमने तो क्या बन गया, हाइड्राजोन। अच्छा इसी तरीके से मेरे पास क्या है, ये सब अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। याद रखने हैं कि चीज, मान लो बेंजीन के ऊपर मेरे पास NHNH2 लगा हुआ है, तो C6H5 NHNH2, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो NHNH2 क्या होता है, हाइड्राजीन होता है। तो अगर ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है NH2NH2, एक तरह से भाई लगना पड़ेगा NH, क्योंकि तभी तो बैलेंस पूरी होगी। एक साइड ये आ गया ना, तो इसका क्या नाम होगा, कहने से फेनाइल हाइड्राजीन। Yes, sir. फेनाइल बेंजीन में ये कौन है जिसने इधर पानी चला रखा है, यस बोलो कौन बोल रहा है? ये जो आपने कंपाउंड ऐड, हाँ ये बेंजीन में किया है। एक बार फिर से बोलना, क्या बोला तुमने? ये जो कंपाउंड है फिनाइल, ये आपने बेंजीन में एल्कीन में, बेंजीन के ऊपर NHNH2 लिखा हो, NH2 ग्रुप लगा हुआ है पहले से ही। तो जब हम बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन का ग्रुप अटैच करते हैं तो उसे हम बोलते हैं फेनाइल हाइड्राजीन।
और ये एक अमोनियम डेरिवेटिव कहलाता है जो अमोनिया से मिलके बना है, ठीक है। तो फेनाइल हाइड्रोजन एक अमोनियम डेरिवेटिव है और जब हम इसके अंदर कीटोन या एडिएटिन डालते हैं तो मैंने क्या बताया हमेशा क्या निकलता है वंशिका, H2O। तो H2 निकलेगा तो H2 यहाँ से और मेरे पास देखो एक H तो ये रहा और एक H ये रहा। हमेशा ये मत करना कि H2 पूरा यहीं से निकाल दिया, अंदर वाली एन से निकलता है पहले, तो एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, सारे बच्चे देखेंगे तो उधर मेरे पास क्या था CO, ये सब रिपीट है कहीं कुछ बच्चे कैसे डाल किस रहे हो, तो ये C डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा मेरे पास, एक सेकंड N NH C6H5। यस, कोई कुछ बोल रहा था? नहीं आया आप क्या है कि एक तो H2 ले लिया फिनाइल हाइड्रोजाइन से और एक H ले अरे लिया। ये C6H5 है। वंशिका हाँ बोलो क्या बोल रही हो? मेरे को ये समझ नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई है? एक H2 ले लिए एंड वाला। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि एक H कहाँ गया, इसके अंदर एक H कहाँ गया? हाँ अरे नाइट्रोजन 3 लोगों से मिलके बनता है तो एक साइड में C6H5 आ गया ना, नाइट्रोजन था मेरे पास, ये हमेशा 3 लोगों से जुड़ता है, तो ये जो नाइट्रोजन है तो एक साइड मेरे पास ये बेंजीन ग्रुप आ गया और एक साइड मेरे पास हाइड्रोजन आ गया और एक साइड ये दूसरा NH2 आ गया, तो 3 वैलेंसी हो तो गई, यही तो है ये, इसको क्या बोलते हैं C6H5 NH और NH2। गॉट इट एवरीबॉडी? नाइट्रोजन को अपनी देखो यहाँ पर कोई था नहीं ना इस साइड, तभी तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, लेकिन जब इस साइड कोई आ गया तो हाइड्रोजन को तो कम होना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी आ जाए लेकिन रूम उतने मतलब उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता, समझ में आ गया? तो इसलिए ये क्या होगा, देखो मेरे पास H2 निकल गया, एक H यहाँ से एक H यहाँ से, तो NH। अच्छा तो इसे क्या बोलना चाहिए, कोई बता सकता है? फिनाइल हाइड्राजोन। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजाएं एक बार दीक्षा के लिए। फिनाइल हाइड्राजोन, वेरी गुड, ठीक है, यस। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसी कीटोन के अंदर और क्या डाल सकते हैं? देखो सबसे, हाँ जी बोलो। सर ऊपर वाले में H2O नहीं बनेगा? H2O ओ दिख नहीं रहा तुम्हें? ओ लिखा तो है मैंने, ठीक है। तो देखो अब ना मेरे पास एक आता है 2,4-DNP टेस्ट, अभी करेंगे इसे बाद में, लेकिन पहले तुम देख लो 2,4-DNP का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो सारे ध्यान सुनेंगे, मेरे पास एक हाइड्रोजन वाला एक बेंजीन है, एक बेंजीन पे ये जो फेनाइल हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है। फेनाइल हाइड्रोजन पे बस 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दो। ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला, ये जो मैंने भी बनाया था ऐसी, वंशिका ने पूछा था जब, देख रहे हो ये? तो ये मेरे पास मान लो कार्बन नंबर 1 है, तो बस 2 और 4 पर क्या लगा दो, NO2 ग्रुप लगा दो। तो जब 2 और 4 पे बस हम NO2 ग्रुप लगा देंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। सारे बच्चे बोलेंगे एक बार, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन। भाई फेनाइल हाइड्रोजन तो पढ़ लिया ऊपर, बस 2,4 पे क्या लगा दिया, डाइनाइट्रो। तो सारे बच्चे बोले एक बार यस, सारे बच्चे बोलो एक बार 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या बोल रहे हो तुम, एक सेकंड। रितेश तुमने क्या बोला अभी? मैं कह रहा था एक बार रिपीट कर दीजिए सर। अच्छा देखो बेंजीन के ऊपर NH-NH2 रखता है तो उसे क्या बोलते हैं, फेनाइल हाइड्रोजन। अब ये वाली कार्बन 2 है और ये वाली कार्बन 4 है, तो इसका मतलब 2 और 4 पे क्या है, डाइनाइट्रो ग्रुप आ गया, तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन हो गया, यस और नो? यस सर। 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन, राइट। तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन है मेरे पास। तो जब मैं कीटोन के अंदर ये डालूंगा तो कोई बता सकता है मेरे पास क्या बनना चाहिए? मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। यस, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? यस दीक्षा, एनी केसेस क्या बनना चाहिए? हम मैंने क्या बताया, हमेशा वाटर निकलता है, राइट। तो जब वाटर निकलता है हमेशा, हाँ तो देखो यहाँ पे H2 दिख रहा है, एक सेकंड, देखो मैंने बताया कि हमेशा H यहाँ से निकालते हैं, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, तो H2 निकल जाएगा, तो फिर मेरे पास क्या बचेगा? तो देखो कार्बन मेरे पास ये था, H2 मेरा निकल चुका है,
तो मेरे पास आ जाएगा NH बेंजीन के ऊपर, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, किस पे लगा हुआ है, 2 और 4 पे NO2 और NO2। तो ऑब्वियसली बात है, जब ये 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन, राइट। यस सर। क्या हुआ इशिका, दिक्कत हो रही है कुछ? नो सर। तो 2,4 बस नाम बड़ा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बच्चों वाली बात है ये। एक केजी क्लास का बच्चा तो सबसे पहले यही बोलता रहता है, मेरे से 10 बार बोल चुका है, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजोन। मैं भी कई बार अटक जाता हूँ, लेकिन वो नहीं अटकता। सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। दिल्ली के बच्चों के तो एकदम टिस पे रहता है। श्रेया बोल के दिखा श्रेया अरे एक बारी। दिल्ली में रहते हैं, जिनकी स्कूलिंग दिल्ली में, वाली बात नहीं चल रही है। दिल्ली में जो रहते हैं वो भी रहती थी शायद। रहती थी तो नहीं रह पाई ना, पूरा कोर्स नहीं किया ना उसने दिल्ली में, काबिलियत पे नहीं शक कर सकते। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, तो ये था मेरे। तो इसी को हम एक और चीज, इसको देखो, इसी चीज को लेकर ना मैं एक टेस्ट करवाऊंगा। मैं यहाँ पे टिक लगा रहा हूँ। अब इसके लिए मैं एक टेस्ट करवाऊंगा। टेस्ट मतलब मैं टेस्ट नहीं लूंगा, ये टेस्ट है। जैसे वो कहा तुमने, याद है किसी को, फॉर्म टेस्ट टाइप का। एल्डो फॉर्म हो गया, आइडो फॉर्म हो गया, मेरे पास कार्बोलामाइन टेस्ट भी आएगा आगे जाके, ठीक है। तो फेलिंग टेस्ट आएगा आगे जाके मेरे पास। तो बहुत सारे टेस्ट हैं। तो इस तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं, 2,4 DNP टेस्ट। क्या बोलते हैं इसे, 2,4 DNP टेस्ट, 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजन। यस रितेश, तुम कुछ कह रहे थे अभी? नहीं सर, मैं कह रहा था वो लुकास टेस्ट, आप नाम पूछ रहे थे टेस्ट। अच्छा, हाँ, लुकास टेस्ट, ठीक है। वो हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के लिए करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस। ओके। कुश और विदुषी, यस सर। तुम हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कृति, अमाइड क्या होता है, अमाइड? अमाइड सर मैंने CONH2। CONH2, हाँ। ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन का मतलब क्या होता है, NH-NH2, राइट। NH2NH2 भी बोलते हैं उसे। तो अगर इसके साथ तुम अमाइड ग्रुप को अटैच कर दोगे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सेमी कार्बाजाइड, बस और नहीं। हाँ, अगर मेरे पास ये C डबल बॉन्ड हुआ है, बस तुम्हें क्या करना है, अगर तुम इसके अंदर बस NH2 NH और C डबल बॉन्ड हो NH2 ले लोगे, तो मेरे पास ये क्या होता है, NH2, मतलब ये मेरे पास अमाइड ग्रुप और ये NH2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। और जब तुम इस सेमी कार्बाजाइड के अंदर से क्या निकाल दोगे, वाटर। तो मैंने क्या बताया, H2 यहाँ से और H2 वहां से। तो मेरे देखो इधर भी NH2 है, सारे ध्यान से देखना। इस NH2 को टच मत कर देना। कुछ बच्चे कहते हैं यहीं से निकाल दो, नहीं, ये पूरा एक ही एक तरह से यहाँ से निकालते हैं ना वाटर तो हमेशा हम, ठीक है। इस वाले N को टच मत करना, ये तो CONH2 का ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड, ये H2 वहां से निकल गया, तो बचेगा NNH, राइट, NNH CONH2। समझ में आया? तो जब ये सेमी कार्बाजाइड है तो इसका क्या नाम होना चाहिए, कोई गेस कर सकता है क्या? सेमी कार्बाजाइड, तो ये क्या हो जाएगा, सेमी कार्बाजोन। ओके, सेमी कार्बाजाइड, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, सेमी कार्बाजोन। इज दैट क्लियर? यस सर। नहीं आ रहा कुछ समझ? ओके। अच्छा, अभी तो देखो मैंने अमाइन ग्रुप डायरेक्ट ऐड किया था NH2 को, लेकिन मान लो अगर मैं कोई मिथिलामाइन ऐड करूं, इथेनामाइन ऐड करूं, मान लो मतलब वो किसी अल्काइल ग्रुप से अटैच हो रखा है, मान लो अगर मैंने ये RNH2 अटैच कर दिया इसके साथ, तो अगर मैं RNH2 को अटैच करूंगा तो देखो मेरे पास क्या है, मैंने क्या बताया, हमेशा क्या निकलता है, H2 निकलता है। तो यहाँ पे ये H2 दिख रहा है और यहाँ पे ये O दिख रहा है, तो फिर मेरे पास क्या बन जाएगा, कहना इसे भाई N की वैलेंसी को हमेशा मेंटेन करके रखना 3। देखो ये N जितने भी है सब 3 से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड इधर तो एक सिंगल बॉन्ड इधर, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड बन जाएगा। इज दैट क्लियर? देखो yes, हमारे पास फाइनली अमोनियम डेरिवेटिव इतने ही थे। देखने से लग रहा होगा टफ है, ज्यादा इसको लोड लेके नहीं पढ़ना है, देखो कंटेंट इतना ही है।
तुम्हें इतना ही पढ़ना है। कुछ लोग इसलिए तुझे को देख कहते हैं ओ माय गॉड हमने साइंस क्यों ले ली, इतना सारा कैसे होगा, ये सब मेरे बस की नहीं है नहीं इतना। बस जो है वो फिक्स है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आएगा। जो तुम्हें दिख रहा है बस तुम्हें इतना ही करना है। ये मत सोचना कि वो कहीं और से पूछ लेंगे, जो है बस यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो बस देखते रहो, तुरंत याद हो जाएगा। बस देखने से टफ लग रहा है लेकिन एक्चुअली में टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है श्रेया, रितेश, कृति, विदुषी, अभिषेक, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है चलो, तो आज के लिए इतना रहते हैं, कंटिन्यू करें, वैसे मेरी क्लास भी है। यस, तो एक काम करते हैं, ठीक है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम मिलते हैं फिर। अच्छा वैसे तो दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर तुम मेरे को अनुमति दो तो मैं वो भी करवा दूं। तो करा दीजिए सर। मंडे कर लेंगे सर। मंडे कर लें, चलो ठीक है फिर मंडे कर लेंगे। चलो मंडे कर लेंगे क्या। ठीक है चलो भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और टेस्ट कब है? क्या टेस्ट अभी बता देता हूँ, ठीक है व्हाट्सएप बताया, मंडे को कर लो टेस्ट। ठीक है बता।